मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ बचपन से, तो मुझे लगता है कि वो Then it would सब be सब सब interesting. चीज़ों से दूर रहना इज़ नॉट अ टास्क। एक एक जगह बंद होना इज़ नॉट अ टास्क, बट बीइंग अराउंड पीपल एंड प्लेइंग माइंड गेम्स इज़ द टास्क। वो कहते हैं ना कि नेगेटिव पॉजिटिव एवरीथिंग इज़ अ गुड पीआर ओनली, तो एवरीथिंग वर्क्स इन योर फेवर। बोला जाए कि जो शोज़ अगर मैं पकड़ भी लेता तो शायद मैं झलक नहीं कर पाता। True. एवरीथिंग इज़ लाइक आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन डेस्टिनी ऑल्सो कि कुछ तो लिखा हुआ है अच्छा, एंड अभी तक अच्छा ही हो रहा है। द ग्राफ इज़ गोइंग अप। जब तक ऊपर जा रहा है तब तक सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब ऊपर वाला देखेगा। What next? Do you want to put yourself into a direction of reality shows? या अभी भी ऐसा है कि कोई शो करूँ मैं? अब क्या हो गया है ना, मतलब आई बीन लकी दैट एक्टिंग की वजह से भी जैसे अनुपमा में मुझे एक्टिंग स्किल्स, ऐसा नहीं था कि मैं पहले ख़राब एक्टर था और बाद में अच्छा हाँ, हो गया। अनुपमा में वो लोग पहचान पाए, एंड right, मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला जहाँ लोग मुझे देखें कि correct, हाँ मैं ऐसी एक्टिंग कर सकता हूँ, या उनको जो भी मैं एक्टिंग करता हूँ वो लोगों को पसंद आई। right, तो मतलब वहाँ से मेरा एक परसेप्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था कि यू शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। और झलक में आके ये बिल्कुल कंफर्म हो गया था, क्योंकि जब मैं झलक में आया तो मुझे सच में नहीं लगा था कि मैं इतना टिक जाऊँगा। मुझे लगा था कि यार एक दो एपिसोड एंड देन आई विल बी डन, बिकॉज आई डोंट हैव। जब मुझे पता चला कि बाकी कंटेस्टेंट्स कौन है और उनकी डांसिंग हिस्ट्री को देख के आवेज आवेज अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया yeah, था। वरना आवेश, धनश्री, निकिता गांधी, एंड देन मनीषा, ऑल सच पीपल, ग्लेन, आई मीन आई डिडंट नो ग्लेन, ठीक है। सो एवरीबडी इंट्रोड्यूस्ड हिम कि टेरेंस का भांजा है। आई वाज लाइक टेरेंस का भांजा तो खून में डांसिंग है, ठीक right. है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे इकलौता ऐसा नॉन डांसर क्यों सेलेक्ट किया है। इट वाज वेरी डिप्रेसिंग। आई वाज लाइक फर्स्टली आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड, यार तुम, आप यार कंपटीशन में अगर मुझे ला रहे हो तो या तो पहले ही बता दो कि भाई हम लाए हैं आपको बाहर करने के लिए। हाँ, कि इतने बड़े बड़े, अगर मैं क्या ही बोलूँ, मतलब अगर डांसिंग शो है और आप ऑलरेडी इतने बड़े बड़े डांसर्स के साथ मुझे एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री दे रहे हो, तो मैं कहाँ से इनको। और correct, द कॉन्सेप्ट वाज सच कि 6 वाइल्ड कार्ड्स में से सिर्फ 4 जाने वाले हाँ, हैं। तो इट वाज लाइक कि आई डोंट स्टैंड अ चांस, कि अगर एक भी होता तो किसी एक को बाय लक हरा भी देता तो हाँ, मुझे मौका मिल जाता, बट दो दो को हराना है, सारे एंड या ही माय गॉड, सो इट वाज रियली टफ। सो आई डिसाइडेड, जब मुझे एंट्री मिल गई, एंड देन आई गॉट कमेंट्स फ्रॉम फरा मैम एंड एवरीबडी कि यू हैव बीन अ सरप्राइज एलिमेंट फॉर अस, एंड देन एक एपिसोड में रवीना मैम आई थी, एंड शी yes, एंड आई वाज, उस दिन मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था, सो आई वाज बैक स्टेज, एंड इट वाज सो शॉकिंग फॉर मी कि दिस फरा मैम टोल्ड मी हर सेल्फ कि यार वो तुझे ढूंढ रही थी सेट पे आके, कि वो अनुपमा वाला लड़का कहाँ है, अनुपमा, आई वांट टू सी हिम, आई वांट टू सी हिम, ही इज सो क्यूट, एंड आई जस्ट वांट टू टेल हिम दैट ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब इन द शो, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिज परफॉर्मेंस, आई एम हियर, एंड I'm gonna cheer for him. And then after my performance, she literally said that on, and yes. I just took out the clips some fans sent me, and I have posted it on Instagram also. So I mean, people ask me कि वो scripted है क्या? I'm like, why does Ravina Tandon Need a script for need a you. script for me? I mean like, so मैंने उस दिन मुझे realize हुआ कि हाँ कुछ तो कर लिया हमने life में, and then it happened again when Juhi ma'am came, Juhi Chawla. Right. She also said very good words about me, and I think TV में से I think I was the guy जहाँ actually I was getting praised for my shows and acting Right. skills and my looks and everything by such huge stars जिनके सामने मतलब I never imagined कि मैं कभी stand भी करूँगा या कभी उनको देख पाऊँगा भी, and they knowing me and praising me about my work is the More than ultimate, या enough. more than enough I think. So उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यार कुछ तो ऊपर वाला सोच के बैठा है, सो जस्ट गो विद द फ्लो। सो आई डिसाइडेड दैट डे कि मैं कुछ सोचने नहीं वाला कि मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं। आई एम जस्ट ओपन टू एवरीथिंग। यू नेवर नो कि सिर्फ आप अपने एजम्पशंस की वजह से यू क्लोज अ डोर विच इज़ मेंट And फॉर यू। right. सो आई हैव स्टॉप डूइंग दैट। सो आई एम ओपन टू, लास्ट ईयर मैंने बिग बॉस को मना कर दिया था, इस साल मैंने बोला है कि अगर आएगा तो मैं कर लूँगा। सो इट्स लाइक दैट। सो आई डोंट नो, क्या पता बिग बॉस में मैं कुछ कमाल कर दूँ, मैं अलग ही निकलूं. अलग ही निकलूँ। आई एम ऑल्सो लाइक वॉट आई एम, आई जस्ट कम्प्लीटेड 26, आई ऑल्सो डोंट नो माई सेल्फ एज मच, आई शुड नो। सो
जैसे जैसे टाइम जा रहा है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबकी जर्नीज होती है अपनी अपनी लाइफ की. मेरी भी जर्नी चल रही है, एंड एज एन एक्टर यही आपकी लाइफ बन जाती है. Correct. एंड यू शुड, आई थिंक यू शुड बी ओपन टू एक्सपेरिमेंटिंग योर सेल्फ, एंड जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग. क्योंकि तब पता चलता है कि हाँ, ये मुझे नहीं करना, ये करना ये है. करना अभी है. इट्स टू अर्ली टू से कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. राइट, बट एज यू सेड कि लास्ट ईयर बिग बॉस को मना किया, इस साल अगर आए तो आ जाए. डिड यू वॉच लास्ट ईयर सीजन? Yeah, I So was. do you think you will just go for something like that easily? Why do you think I should not? No, I'm saying कि are you prepared for it in that way? No, I'm not. I wasn't prepared for Jalak also, but I still did, right? Why do you need to be prepared about? Right. Yeah, it's not going to kill you. No, no. Yeah, It it's not going to doesn't. like. Of course, it plays some. Like it really takes a toll on your mental health. Maybe. Totally. But I think I'm too sorted for such things. I believe that. अब वो तब पता चलेगा जब मैं जब शो में पहुंचूंगा और जब मैं एक्चुअली एक महीना बंद रहूंगा. बट मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ बचपन से, तो मुझे लगता है कि वो Then it would सब be सब interesting. सब चीज़ों से दूर रहना इज़ नॉट अ टास्क. एक जगह बंद होना इज़ नॉट अ टास्क. बट बीइंग अराउंड पीपल एंड प्लेइंग माइंड गेम्स इज द टास्क. बिकॉज Indeed. या सो लेट्स सी इफ आई कैन डू दैट और नॉट. और एक मौका भी मिल जाएगा कि चलो थोड़ा दूर रह लिए सबसे. दूर नहीं मतलब थोड़ा मतलब अपने आप को भी तराश लिया कि आप कितने मतलब हाउ डीप यू आर एक्चुअली, एंड what actually you can deal with and what you cannot. Yeah. What situations are Yeah, easier and I for you? think Big Boss is a platform. So I think it gives you a lot of other benefits also. Because अगर आप टीवी की बात करें तो मतलब there's so many talented people also still looking for work. And Totally. and even if you're very famous and talented, still after one show you have to look for another show, and that the same thing is in Bollywood. I mean Bollywood is the same thing, but what exactly I'm talking is about the cinema thing also. कि वहाँ पे भी वही है कि एक फिल्म एक फ्लॉप के हो, हिट बाद हो, इट दूसरा डजंट मैटर. जाना ही हाँ, है. क्योंकि एक हिट हो गई, अब आगे इज़ द न्यू स्ट्रगल कि वो भी हिट करनी है. हाँ. एंड जिसकी हिट नहीं हो रही है वो सोच रहा है कि अब मैं हिट कर लूँ, और जिसको फिल्म नहीं मिल रही है वो सोच रहा है कि अब मुझे एक कुछ फिल्म मिल मिल जाए. जाए. तो स्ट्रगल सबका अपना अपना है, एंड आई थिंक सच प्लेटफॉर्म्स गिव यू अ लिटिल बूस्ट. क्योंकि आपको एटलीस्ट 2-3 दरवाजे तो खोल ही देता है जहाँ लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, बिकॉज योर हाइप इज़ सो मच, एंड इट बेनिफिट्स द प्रोड्यूसर्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज उनको मार्केटिंग कम करनी पड़ती है, या ऐसा मुझे लगता है. And it's a very, I think it's a very, I'm focusing on the very shallow part of it, Right. but it gives other benefits also, like it makes you a bigger brand, and even वो कहते हैं ना कि negative positive everything is a good PR only, so everything works in your favor. Indeed. और and अगर आपकी नीयत अच्छी है और वो है, तो वो ऑडियंस इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है. हमारी इंडियंस ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है, वो उनको पता है कि कौन सही है कौन गलत है. Let's just go with the flow, and I'm gonna be like ठीक है. But when we talk about even as an actor, as you said कि नए shows ढूंढने पड़ते हैं. So did you see that struggle even if you did झलक, but अगर TV show की बात करते हैं तो after अनुपमा did you see that struggle कि यार ये करना पड़ेगा या ये pressure है और I have to give a hit show if I do a show? Definitely yes. मैं 2 साल पहले इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, लेकिन अब अनुपमा जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो अपने करियर में, अपनी लाइफ में, वो किसी का प्रेशर नहीं रहता, बट खुद को ऐसा लगता है कि यार ये ना एक ग्रीड आ जाती है, पॉजिटिव ग्रीड, एक लालच आ जाती है कि यार मे बी मैं और अच्छा कर सकता हूँ. सिर्फ उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपको लगता है कि यार कुछ ऐसा शो करना है या कुछ ऐसा करना है जहाँ मैं अपने आप को और प्रूव कर पाऊँ. तो बस उसकी तलाश रहती है. And I think it's with everyone, whether it be any superstar, like even I think Shah Rukh Khan also, मतलब उनके दिमाग में भी ये रहता होगा कि यार चलो पठान हिट हो गई, डंकी भी होनी चाहिए और लोगों को एक अलग. That's why he also he's been more like versatile, and like अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं. अगर उनको नहीं भी करते तो I think he would be still the same and as great as he is. So I think it doesn't matter कि मैं पहले ऐसा सोचता कि काम होता है, बट काम किस क्वालिटी का होता है वो ज़्यादा मैटर करता है. Very much. तो अब वो स्ट्रगल रहता है. ऑफर्स बहुत सारे आते हैं, ये शो आता है, वो शो आता है, किसी में बजट
ज़्यादा पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, पैसे कम मिल रहे हैं, दैट इज़ सेकेंडरी हो जाता है वो। लेकिन प्राइमरीली जो आपको सेटिस्फैक्शन देता है वो ये रहता है कि यार कि आप वो थ्री इडियट्स में भी एक लाइन है ना कि यार don't go for the gift, just go for the right thing and you'll get the gift. So I think it's similarly in this field also, where you should look for the quality work, and that's the real struggle. जब आप अनुपमा इंडिया का बेस्ट शो कर लेते हो, फिर इंडिया के बेस्ट डांसिंग शो कर लेते हो, फिर आपका स्ट्रगल रियल हो जाता है कि यार अब बेस्ट करते आने तो अब बेस्ट ही करना पड़ेगा, करेक्ट. क्योंकि उसके बाद करोगे तो फिर आपको खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं होगी यार जहाँ पहुँच गए थे वहाँ वहाँ से पहुँचने के लिए आगे बहुत जाना मेहनत है. की, अब वहाँ से फिर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द Yeah. जीरो. सो दैट्स द थिंग. एंड अब ऐसा कोई ग्राफ तो है नहीं कि यहाँ तक ही पहुँचना है. नोबडी नोज एनी वंस ग्राफ्स, Yeah. एंड किसी का कुछ पता नहीं कौन कहाँ तक जाने वाला है. सो जस्ट कीप, सो दैट्स द स्ट्रगल. Any such offer that came in between that you thought यार ये कर लेते? ये कर लेते नहीं, ऐसा नहीं था. ऐसा तो नहीं था, बिकॉज झलक के बाद अभी आई थिंक 1-1.5 महीना हुआ है अभी जस्ट ख़त्म हुए. एंड मुझे 20 डेज तो पहले नॉर्मल होने में लगा, बिकॉज टू मच ऑफ Totally. इंजरीज आई हैड, एंड नीज़ में प्रॉब्लम आ गई थी मुझे, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड. एंड देन आई टुक आउट टाइम ऑल्सो, बिकॉज यार 6.5 सालों में आई थिंक मैं साल में सिर्फ एक बार अपने घर जा पाता हूँ. अभी भी मैं घर नहीं गया हूँ झलक दिखलाने के बाद. आई बीन doing some work here and there, and small shoots, ads or something like that. But I think it's also important to take a little Break. time for yourself. It's not a break thing, but it's just like calm down. You don't need to be so pacey about things. You're going very, मतलब मुझे लगता है कि मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा है एंड बहुत अच्छी स्पीड पे चल रहा है, तो मुझे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड सो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि ये मुझे कर लेना चाहिए. ऑफर्स बहुत सारे आए, एंड आई हैव सीन दो शोज कमिंग ऑन, एंड आई वाज लाइक कि आई वाज अप्रोच फॉर दिस शो, एंड आई थिंक आई शुड हैव डन दैट. एक थॉट आता है बट रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि बहुत कॉशियसली हम Yeah, somewhere you've done enough to take a break, to take a small break from everything and retrospect on your Yeah. whole journey. या आई थिंक मतलब ब्रेक, मतलब ऐसा अगेन आई वुड से कि Not a ब्रेक नहीं break. होता है, क्योंकि आई वुड नेवर वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम, Yeah. बिकॉज इट दिस फील्ड इज रियली एक्साइटिंग एंड आई लव व्हाटएवर this industry has given me and still wants to give me, and I want to keep on exploring, so I don't want to take a break. And I think I'm too young for all this, and I'm full of energy कि मुझे और काम करना है, अच्छा काम करना है, and I want to prove कि मुझे भी प्रूव करना है कि मुझे बहुत कुछ भरा हुआ है मेरे अंदर, which ultimately if I get a chance I want to show to people कि देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, है मुझ में. तो वह मैं खुद में बिलीव रखता हूँ, and I just want people to believe in me and give me those opportunities like Jhalak people did, like Anupama did, and like other shows also did. तो या ऐसा कोई regret नहीं है. ऐसा I don't think जो हो गया सो हो गया. I think क्या जैसे उस समय मुझे अगर बोला जाए कि जो शोज़ अगर मैं पकड़ भी लेता तो शायद मैं झलक नहीं कर पाता. एवरीथिंग इज़ लाइक आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन डेस्टिनी ऑल्सो कि अगर कुछ तो लिखा हुआ है अच्छा, एंड अभी तक अच्छा ही हो रहा है. द ग्राफ इज़ गोइंग अप. जब तक ऊपर जा रहा है तब तक सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब ऊपर वाला देख रहा है. But as you said, we've seen you in web, and that's a very different acting space. You get your time to work on your craft and then do the role and everything. So, do you think that you would want to go there for some time, to change or to learn new stuff about acting as an artist? So I've been in I've done 2 webs till date, and one was for Z5 and one was Cassie Area. Right. Both were like very young and college type. So उतना कुछ deeply with character experiment करने को नहीं मिला, but yeah, Cassie Area में काफ़ी कुछ करने को I had to change my physique, my look and everything, and that was a good experience altogether. And it is also one of the most famous shows amongst the youth. Indeed. Yeah, and again I was the part of it, and post that only I got Anupama. So जब आप अनुपमा के starting episodes देखोगे तो मैं एकदम और भी दुबला पतला with a very short hair जो usually TV में नहीं होता है. हाँ. And तो मैं उस look में आया था. तो it was it was like you have to prepare, and like you said, you get time in that. Yeah, TV doesn't have time, that is for sure. And web वगैरह में time रहता है where you actually get to explore, and
एग्जैक्टली द थिंग आई सेड कि जब चार लोग आप पे काम कर रहे होते हैं, जैसे झलक में हाँ मेरे ऊपर चार लोग काम कर रहे हैं, देन यू आउट परफॉर्म योर सेल्फ. सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू एक्चुअली गेट टू show your skills more than what you can do in any medium or something like that. That's what I believe, because preparation बहुत ज़्यादा हो जाती है, and लोग experiment बहुत ज़्यादा करते हैं, and you get time to do that. True. So now, if you get a chance to put yourself back into web shows, any such characters that you want to really do an experiment over there? Web, I wanted to do like really shady characters, and I wanted to do really gray shade characters, because that's something would break my image when it comes to the audience perspective, and to myself also, because I'm not like that in real, and I would love to see that part of mine through some directors perspective, and of course put it into life, and that would be, I think, amazing for me, and it would be quite a journey, and definitely it would take a toss on my mental Obviously. थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज आपको हर वक्त लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, या ये सही है. और सबसे ज़्यादा ग्रे शेड और नेगेटिव में ना एक वो होती है कि आपको पहचाना होता है कि लाइन कहाँ है, वो लास्ट लाइन कहाँ है. यू डोंट हैव टू क्रॉस दैट लाइन. Correct. हाँ, देन यू विल बी कॉल्ड अनप्रोफेशनल. नहीं, ऐसा नहीं है, बट या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप ऐसे कैरेक्टर्स करते हो. सबसे ज़्यादा मेरे लिए मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए वो लाइन क्रॉस, एक रेड लाइन होती है, उसके आगे नहीं जाना है. नहीं जाना है. अब वो कहाँ तक किस कैरेक्टर का है वो फिगर आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड वो एक अपने आप में एक जर्नी बन जाती है, जहाँ आप एक्सपेरिमेंट करते हो विद द डायरेक्टर एंड द टीम एंड द राइटर्स एंड एवरीवन, कि हाँ आप कहाँ किस लिमिट तक इसको ले जाना चाहते हो. जैसे एनिमल मूवी देखो, Right. तो बहुत लोगों ने बोला कि इट्स टू gruesome टू वॉच एंड Yes. such thing, but that was the limit of the vision that the director had, and रणबीर कपूर, किसी ने उसको ऐसे Expect नहीं किया एक्सपेक्ट था. नहीं किया था. एंड अगर सिर्फ उसके ऊपर छोड़ दिया जाता तो शायद वो भी सोचता कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, इतना करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए. Right. बट दैट्स व्हाट मेक्स इट अमेजिंग, एंड दैट्स व्हाट पीपल नाउडेज अप्रिशिएट, एंड द ऑडियंस हैज़ बिकम सो स्मार्ट दैट दे नोटिस ईच एंड एवरीथिंग. सो या, Correct. फॉर मी आई थिंक अब मुझे कुछ ऐसा मौका मिले तो मैं एकदम आँख बंद करके करना चाहूँगा. So any artist in web that you really admire and you would want to work with them? या आई थिंक वेब में जितने लोग अभी हैं, एंड क्वाइट फेमस फेसेस, Right. I wouldn't like to take a single name, because everybody is quite amazing in their own way, and just and they're so seasoned कि सिर्फ I would definitely want to work with each and every one of them, because each and everyone has gone through a lot when it comes to the experience that they have had. Right. And it would be amazing to learn and grasp things from their perspective and what they have been doing on screens. So ऐसा एक particular नाम नहीं है, but if I would want to say Jaideep sir, and Saurabh Sachdeva sir. Right. I recently took classes from him for few acting methods. So I'm that kind of guy also, where if I've become famous enough, but that doesn't take any I don't take chances. I want to keep on learning. Right. And keep polishing my skills. So I went to him, and I was preparing before Jhalak. तो जो एक 20-25 दिन का टाइम था, आई यूज़ दैट टाइम इन लर्निंग न्यू स्किल्स अबाउट एक्टिंग एंड न्यू मेथड्स, and how much you can experiment with your skills and everything. So for every artist, usually ऐसा होता है कि जो थिएटर से आते हैं especially, they call it as a school of learning. And they make sure कि साल में एक बार कम से कम वो एक प्ले करे, so that they keep brushing their skills, क्योंकि वो एक ऑडियंस रिएक्शन और आपको जो टीवी पे या कहीं पे भी ऑन कैमरा जो ऑडियंस रिएक्शन मिलता है वो बहुत अलग होता है. Here especially on a stage you have a direct reaction. किया अच्छा तो अच्छा आंसर मिल गया सामने ही, बट अगर भूल हुई तो वो भी सामने उसने कैप्चर कर लिया है. हाँ. So do you think that you would want to go for do a play and learn that skill set as well? Yeah, I would love to, but I'll be very honest कि सबके अपने अपने नज़रिए होते हैं. थिएटर बिल्कुल बहुत मेरे हिसाब से बहुत एक अलग दुनिया है, एंड द पीपल related with the theater, they are extremely talented, and like too much
they go into depth and everything. I would love to actually experience that thing. But like you said कि अगर अगर आप मतलब आई बी वेरी ऑनेस्ट कि मुझे फेम पसंद है, मुझे स्क्रीन्स पे आना ज़्यादा पसंद है, ठीक है. लाइव ऑडियंस का एक अलग मज़ा है, दैट इज़ फॉर श्योर. Right. बट मुझे ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि स्क्रीन्स पे आना भी एक अलग मज़ा है, बिकॉज लॉट ऑफ थिएटर एक्टर्स स्टिल डू थिंग्स ऑन स्क्रीन. They're not only stuck with the theater and live audience thing. Right. So ultimately, I want, and it's a bigger reach, I feel, कि अगर आप screens पे आ रहे हो, you're reaching out Correct. to bigger people. When it comes to the craft and who is better than whom, तो ऐसा कुछ मेरे हिसाब से नहीं होता. It's not very you can't say this कि जो theater कर रहे हैं वो स्क्रीन्स वाले से ज़्यादा ही अच्छे एक्टर होते हैं. आई डोंट बिलीव इन दैट. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबके अपनी अपनी जर्नी है, सबका अपना अपना स्टाइल है. एंड ऑफ कोर्स थिएटर वालों के पास एक अलग एक्सपीरियंस हो जाता है, बिकॉज वो दिन के 12 मतलब हर दिन अपने स्किल पे वर्क कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली. एंड जो स्क्रीन्स पे हम कर रहे होते हैं वो हम जो हमें आता है वो हम दिखा रहे होते हैं. हाँ. ये डिफरेंस होता है. बेसिकली जो थिएटर वाले होते हैं वो दिखाने से पहले उस पर बहुत काम करते हैं. एग्जैक्टली जो आई थिंक इसलिए वेब और फिल्म्स में थिएटर वालों को लिया जाता है, बिकॉज दे आर वेरी यूज टू दिस प्रोसेस वेयर वो जो वर्कशॉप्स होते हैं और वो टीवी वाले नहीं होते, बिकॉज वहाँ टाइम नहीं होता. बट दैट डजंट, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ख़राब एक्टर हैं और जो ये करते हैं ये सिर्फ यही अच्छे एक्टर्स हैं. ऐसा नहीं होता. इट्स जस्ट अबाउट द प्रोसेस. इफ़ यू आर गिवन दैट प्रोसेस, यू गो थ्रू दैट प्रोसेस, आई थिंक एनी वन कैन डू, बिकॉज यू हैव सीन फिल्म्स वेयर नॉन एक्टर्स आर बीइंग सेलेक्टेड फ्रॉम द रोड साइड एंड दे हैव परफॉर्म ब्रिलियंटली एज इक्वलेंटली जो एक थिएटर एक्टर करता है या कोई भी करता. तो आई डोंट बिलीव इन दैट कि थिएटर वाले ज़्यादा अच्छे करते हैं, टीवी वाले ख़राब करते हैं. एक्टर्स आर एक्टर्स एंड एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टाइल एंड इट्स जस्ट अबाउट कि आपको लोग कितना पसंद करते हैं. ठीक है, अगर आप कितने भी अच्छा एक्टर हो लेकिन आपको लोग पसंद ही नहीं कर रहे, हाँ. वो कौन स्टेटमेंट देने वाला है कि आप बहुत अच्छा एक्टर हो. और अगर किसी ने दे भी दिया तो आप उसका क्या करोगे जब आपको ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर रही है. Right. तो आई थिंक आई बिलीव इन दिस मोर. So as you come from Ahmedabad, do you have that inclination कि कभी गुजराती सिनेमा में venture out करना है? Oh, so अब मुझे याद आया कि अनुपमा के बाद I was offered Gujarati films. Oh wow. But sadly I don't know how to speak Gujarati fluently. So they were like exactly, oh आपको गुजराती नहीं आती लेकिन आप गुजराती हो. So I was like हाँ मैं गुजराती हूँ पर मुझे फ्लुएंटली गुजराती नहीं आती जैसा आपको स्क्रीन्स पे चाहिए होगा. बट अगर आप मुझे मौका दोगे और टाइम दोगे तो मैं सीखूँगा और उसको करूँगा. सो उसके बाद उनका कॉल नहीं आया क्योंकि क्योंकि उतना टाइम नहीं होगा उनके पास ऐसा कुछ होगा. बट डेफिनेटली आई गॉट ऑफर्स फॉर गुजराती फिल्म्स एंड लाइक लीड रोल्स एंड एवरीथिंग. आई वाज लाइक दिस इज माय, एम आई बिल्ट फॉर गुजराती फिल्म्स. सो एक क्वेश्चन वो भी उठा था मेरे मन में कि क्या बात है. बट डेफिनेटली गुजराती फिल्म्स आजकल रीजनल फिल्म्स भी बहुत अच्छे बनते हैं एंड नो डाउट गुजराती फिल्म इंडस्ट्री हैज़ कम अ लॉन्ग वे. ऐसा नहीं है. एंड देयर सो मेनी फिल्म्स, आई थिंक 2023 एंड 2024 ओनली कितने गुजराती फिल्म्स हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस हुए. सो दैट इज फॉर श्योर. Got a Yeah. change. Yeah. Obviously, we'd love to see you there then, in case you learn Gujarati in time. Yeah, so I don't know. Nobody knows कि कल क्या है क्या नहीं. Just keep doing your part and whatever comes in your way. Just कहीं ना कहीं वो मौका. Who knew Anupama would be the top number one show. It was going to be telecasted on Star Bharat initially. Oh. Yeah, वो पहले Star Bharat पे आने वाला था. And then it shifted to the because ये main. कोविड का टाइम चल रहा था, कुछ तो चल रहा था चैनल्स के बीच में एंड somehow they got Star Plus and rest is history. आज भी नंबर 1 पे है. I feel so good about it and I still feel that I'm still a part of that show because fans जाने नहीं देते वो memories and everything. They keep on tagging so many stories and Indeed. wherever I go I still get recognized for that particular show. And of course it's good that now people recognize me with झलक दिखला जा also. मैं जिस जिम में जाता हूँ वहाँ लोग मुझे अनुपमा से ज़्यादा झलक दिखला जा के लिए जानते हैं. हाँ, वरना लोगों को पता ही नहीं था कि मैं एक्टर था मेरे जिम में. हाँ, बिकॉज मैं बहुत ऐसा अंडरडॉग की तरह जाता था एंड मतलब आई वांट टू वर्क आउट वेरी पीसफुली. आई डोंट वांट कि यार जब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ लोग आके सेल्फी ले. एंड अब वो मुश्किल हो गया झलक दिखला जा के बाद. हाँ, देयर वाज अ पॉइंट आई थॉट कि अब मैं जिम नहीं जाऊँगा, ये जिम का हो गया. यहाँ लोग मुझे पहचानने लगे. या सो ऐसा है.